जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा दृष्टि सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति हमारी यात्रा को और अद्भुत बनाएगी। साथ ही आप हमारे चैनल में नए हो तो गोकुल धाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी ना करते हुए दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण की उस गूढ़ प्रेरणा पर आधारित है जिसमें वे कहते हैं कि अकेले चलना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करना सीखेगी। जीवन में जब कोई साथ न हो तब डरने की नहीं, खुद को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह कथा हमें आत्मनिर्भर बनने, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें हर मोड़ पर प्रेरणा देता है। उनके वचनों में जीवन जीने की कला छिपी है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हें लोगों की भीड़ की जरूरत है तब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान सकते। जब तुम अकेले चलना सीख जाओगे तब दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें महानता तक पहुंचाता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम अकेले आते हैं और जब मृत्यु होती है तब भी हम अकेले जाते हैं। इस बीच की यात्रा में कई लोग आते हैं, साथ चलते हैं, पर अंततः अकेले चलना ही हमारी नियति बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य को दूसरों की सहमति, समर्थन और उपस्थिति की आवश्यकता रहेगी तब तक वह स्वयं को नहीं पहचान पाएगा। एक बार जब वह भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मविकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। अर्जुन जब रणभूमि में अकेले खड़ा था तब वह भ्रमित था, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसे उसका वास्तविक स्वरूप दिखाया तब वह समझ पाया कि असली शक्ति उसके भीतर ही है। वह अकेला नहीं था, बल्कि उसमें भगवान का अंश था। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलना होगा। कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो यह हमें कमजोर लग सकता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी बात सुने, कोई नहीं जो हमारे दुख को समझे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अकेले होते हो तब भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। जब सारी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। यही वह क्षण होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अकेलापन डर नहीं है, यह अवसर है। यह आत्मा से जुड़ने का मौका है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है। तुम सोच पाते हो, समझ पाते हो और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज पाते हो। यही वह अवस्था है जहां से सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। यही वह समय होता है जब तुम अपनी ताकत पहचानते हो और अपने उद्देश्य को समझ पाते हो। कृष्ण ने कभी किसी के सहारे पर अपना जीवन नहीं टिका दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों को उनकी शक्ति का एहसास कराया। चाहे वह अर्जुन हो, द्रौपदी हो या सुदामा, उन्होंने हर किसी को यही सिखाया कि अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और निर्भय होकर अपने रास्ते पर चलो। कृष्ण ने हमें सिखाया कि दुनिया की परवाह मत करो, अपनी सच्चाई को पहचानो। जब तुम सच्चे बन जाते हो तो दुनिया तुम्हारी कद्र करने लगती है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारी आत्मा हमसे बातें करती है। वह हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और क्यों हमें इस संसार में भेजा गया है। यह संवाद बहुत ही शांत परंतु अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही वह अवस्था होती है जिसे ध्यान, साधना और मोक्ष की ओर पहला कदम कहा जा सकता है। कृष्ण का जीवन खुद इस बात का प्रमाण है कि अकेले रहकर भी कितना कुछ किया जा सकता है। जब उन्होंने मथुरा छोड़ा और द्वारका की स्थापना की तब उन्होंने अकेले ही एक नए युग की शुरुआत की। जब उन्होंने महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिया तब वे अकेले थे, लेकिन उनके वचनों ने युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन किया।
उनका यह अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत था। आज की दुनिया में हम इतने लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि हम अपने आप से कट गए हैं। हम दूसरों की बातों, सोच, अपेक्षाओं और आलोचनाओं में इतने उलझ गए हैं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर नहीं जाओगे तब तक बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा। अकेले चलना ही वह मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। अकेले रहना यानी खुद के साथ समय बिताना, खुद को जानना, समझना और स्वीकार करना। यह वह अवस्था है जहां से सच्चा प्रेम शुरू होता है। सबसे पहले खुद से, फिर परमात्मा से और फिर संसार से। जब तुम खुद को प्यार करोगे तभी दुनिया तुम्हें प्यार करना सीखेगी। जब तुम अपनी कद्र करोगे तभी लोग तुम्हारी कद्र करना शुरू करेंगे। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि दुनिया की चमक दमक और दिखावा कुछ समय का है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर के सहारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे न किसी रिश्ते की जरूरत होती है, न किसी प्रशंसा की, न किसी साथ की। वह स्वयं ही संपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम यह समझ गए उस दिन तुम भगवान के सबसे करीबी बन जाते हो। अकेले रहना सीखना यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना, यह स्वीकार करना कि तुम्हारी खुशी, सफलता और शांति किसी और के हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे ही हाथ में है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और किसी पर निर्भर मत रहो। जब तुम अकेले चलना सीख जाओगे तभी तुम्हारा आत्मबल प्रबल होगा। कृष्ण की वाणी में बार बार यह संदेश आता है कि संसार मोह माया से भरा हुआ है। जो इस मोह को त्याग देता है वही सच्चा योगी बनता है और यह संभव है तभी जब हम अकेले रहना सीख जाएं। जब हम भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तभी हम इस संसार के पार जाने का मार्ग पा सकते हैं। यही अकेलापन मोक्ष का द्वार बनता है। आज के युग में जहां हर कोई सोशल मीडिया, मान सम्मान और भीड़ में खोया हुआ है, श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। अकेले रहो लेकिन उद्देश्यपूर्ण। अपने आप से प्रेम करो, अपने लक्ष्य को जानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो अकेले चल सकता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम भगवान के सबसे निकट होते हैं। कृष्ण हमें बताते हैं कि वही व्यक्ति असली भक्त होता है जो अकेले भी कृष्ण का स्मरण कर सकता है, जो निर्भय होकर कह सकता है, हे प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। यही भाव उस आत्मिक शक्ति को जन्म देता है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। कृष्ण का सारा उपदेश यही सिखाता है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अकेले चलने से मत डरो। जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब कृष्ण ने उसे यह याद दिलाया कि वह कौन है। यह याद दिलाना, यह आत्मबोध ही उस युद्ध को जीतने का कारण बना और वह आत्मबोध अकेलेपन से ही आता है। जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब कोई तुम्हारी मदद को आगे नहीं आता। ऐसे समय में अगर तुम टूट गए तो तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे। लेकिन अगर तुम उस अकेलेपन को स्वीकार कर लो, उसे एक अवसर बना लो, तो वही तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ न दे तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण के इन वचनों को जीवन में उतारना आसान नहीं है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। भीड़ में रहकर तुम भीड़ जैसे हो जाओगे, अकेले रहकर ही तुम अपनी अलग पहचान बना पाओगे। और जब दुनिया देखेगी कि तुम बिना सहारे के खड़े हो सकते हो, तब वे तुम्हारी कद्र करेंगे। तब तुम्हें उस सम्मान का अनुभव होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। कृष्ण की यह प्रेरणा आज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आत्मबल चाहता है, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि उसका जीवन अर्थपूर्ण बने। अकेले चलो, अपने भीतर झांको और खुद को वो बना दो जो तुम बन सकते हो। यही कृष्ण का सच्चा मार्ग है, यही उनकी सबसे गूढ़ शिक्षा है। समाप्ति सारांश: अकेले जीना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि यह आत्मबल की चरम अवस्था है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक हम दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहते हैं। अकेलापन आत्मा की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का आरंभ है।
जब व्यक्ति अकेले चलना सीखता है तब वह संसार के शोर से ऊपर उठकर आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। यही वह अवस्था है जहां सच्ची कद्र, सच्चा सम्मान और सच्चा जीवन आरंभ होता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि अकेले रहकर भी जीवन में प्रकाश फैलाया जा सकता है। इसीलिए अकेले जीना सीखो, कद्र तभी बढ़ेगी। अकेले रहना कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन की एक सच्चाई है जिसे सूनर या लेटर हर व्यक्ति को अपनाना ही पड़ता है। जब हम जीवन के रास्ते पर निकलते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि लोग हमारे साथ चलेंगे, हमारा साथ देंगे, हमें प्रेरित करेंगे, हमारी मदद करेंगे और जीवन को आसान बना देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं, हमें यह एहसास होता है कि अंततः हर निर्णय, हर कदम और हर मोड़ पर हम अकेले ही होते हैं। यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण की बातें हमारे हृदय में गूंजने लगती हैं। अकेले चलना सीखो, कद्र तभी बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अकेले चलना जानता है वही वास्तव में अपने कर्मों का स्वामी बनता है। जब तुम किसी सहारे की उम्मीद रखते हो तब तुम अपनी शक्ति का ह्रास करते हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तब तुम वह कर पाते हो जो दूसरों को असंभव लगता है। यही वह आत्मबल है जो अर्जुन को मिला जब वह भ्रम और मोह में उलझा हुआ था। गीता के उपदेशों ने उसे अपने कर्तव्य की याद दिलाई और वह अकेले खड़ा होकर भी महायुद्ध जीतने का साहस कर सका। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा समय आता है जब हम खुद को बेहद अकेला महसूस करते हैं। न कोई पास होता है, न कोई बात सुनने वाला, न कोई पीठ थपथपाने वाला। हर ओर सन्नाटा होता है और ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। पर इसी समय में हमें खुद से सवाल करने का मौका मिलता है, क्या मैं इतना निर्बल हूं कि बिना किसी के समर्थन के आगे नहीं बढ़ सकता? क्या मेरा अस्तित्व दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर है? क्या मेरी खुशी और सफलता दूसरों की सोच और व्यवहार से निर्धारित होती है? यही वह प्रश्न है जो हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। और जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें वह दिव्य शक्ति दिखाई देती है जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान रही है। यह शक्ति ही आत्मा है, यही आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और जब हम यह पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर भगवान का अंश है, तब हमें किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहती। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस सच्चाई का प्रमाण है। उनका जन्म कारागार में हुआ, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई उन्हें कमजोर समझता, लेकिन उसी बंदी गृह से निकलकर उन्होंने मथुरा के अत्याचारी कंस का अंत किया। उन्होंने द्वारका की स्थापना की और महाभारत जैसे महायुद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने कभी अपने जीवन को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ा, बल्कि दूसरों को भरोसा करना सिखाया। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम अकेले खड़े होना सीख जाओगे उस दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। जब तुम अकेले उठकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओगे तो वह कदम तुम्हें असंभव को संभव बनाने की दिशा में ले जाएगा। इस संसार में हर व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है, लेकिन उस उद्देश्य की पहचान तभी होती है जब हम अकेले होते हैं। जब हम भीड़ से अलग होते हैं तब हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज हमें बताती है कि हमें क्या करना है, किस दिशा में चलना है और कौन सा मार्ग हमारे लिए उचित है। यही वह समय होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग होकर अपने सत्य को जीना ही सच्चा साहस है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, तुम्हें अपने विचारों को परखने का अवसर मिलता है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो जीवन को दिशा देती है। यह स्पष्टता ही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। कई बार समाज, परिवार, मित्र और रिश्तेदार हमें रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि अकेले रहना ठीक नहीं, तुम्हें किसी का साथ चाहिए। लेकिन कृष्ण का ज्ञान कहता है कि साथ तो एक भ्रम है। जो साथ आज है कल जा सकता है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा आत्मबल है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। वह सदा तुम्हारे साथ रहती है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। जब हम अकेले होते हैं
तो हम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। हम अपने अंदर छिपी प्रतिभा, ज्ञान और शक्ति को पहचानने लगते हैं, और जब यह पहचान हो जाती है तब हमें किसी की पुष्टि या सराहना की आवश्यकता नहीं रहती। हम अपने आप में संतुष्ट रहने लगते हैं। यही संतोष आत्मिक आनंद का कारण बनता है। अकेलापन दुखद नहीं है, यह एक अवसर है। यह वह समय है जब हम अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ सकते हैं। यह वह मौका है जब हम अपने विचारों, सपनों और योजनाओं को स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। यह वही अवस्था है जहां से महान विचारक, संत और योगी जन्म लेते हैं। यह अकेलापन ही ध्यान की भूमि बनता है। यही ध्यान बाद में तब बनता है और तब से सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को पीछे खींचकर नहीं चलाया। उन्होंने सदा हर आत्मा को उसकी स्वतंत्रता दी, लेकिन साथ ही उसे यह समझाया कि यदि वह आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो उसकी गति रुक जाएगी। अर्जुन को भी उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि युद्ध उसका धर्म है और कोई भी उसे यह धर्म निभाने से नहीं रोक सकता, न भीड़, न भय और न ही मोह। आज जब हम अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह अकेलापन एक आमंत्रण है, आत्मज्ञान के लिए, आत्मबल के लिए और आत्मविकास के लिए। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह अकेलापन धीरे धीरे एक तपस्या में बदल जाता है। यही तपस्या हमें उस स्तर तक पहुंचाती है जहां हमारी कद्र अपने आप होने लगती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम खुद की कद्र करने लगते हो तब लोग भी तुम्हें महत्व देने लगते हैं। यह स्वाभाविक है। जब तुम खुद को महत्वपूर्ण मानते हो तो तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी चाल, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारी दृष्टि में एक तेज होता है। यह तेज ही वह चुंबकीय शक्ति है जो दूसरों को तुम्हारी ओर खींचता है। कृष्ण की गीता हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होता है। बहुत से लोग दूसरों से घिरे रहते हुए भी अकेले होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को नहीं समझा, अपने विचारों को नहीं सुना। जब हम भीतर से जुड़ते हैं तब यह अकेलापन हमें खटकता नहीं बल्कि आनंद देता है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज के युवाओं, साधकों और जीवन की राह पर चल रहे हर व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह शिक्षा कहती है कि बाहर की दुनिया कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा आत्मबल स्थायी है। जब तुम इस आत्मबल से जुड़ जाते हो तब तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, चाहे वह धन का अभाव हो, संबंधों की टूटन हो या समाज की उपेक्षा। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। रास्ते में साथी मिलते हैं, प्रेरक मिलते हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव तक साथ केवल आत्मा ही देती है। और जब हम इस आत्मा को जान लेते हैं तब हम निडर हो जाते हैं। न कोई भय रहता है, न कोई मोह, केवल एक विश्वास रह जाता है, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं और मेरे साथ श्री कृष्ण है। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यही विश्वास तुम्हें संसार की नजरों से ऊपर उठाकर आत्मा की नजरों से जीवन देखने का अवसर देता है। और जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखते हो तो तुम्हें कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट है कि अकेलापन कोई संयोग नहीं, यह आत्मा का अभ्यास है। जो इस अभ्यास में पारंगत हो जाता है वही जीवन में सिद्धि प्राप्त करता है। वह न केवल अपनी समस्याओं को हल करता है बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। वह अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरणा देता है और अपने ज्ञान से समाज को दिशा दिखाता है। जीवन का यह सत्य है, अकेले रहना कठिन हो सकता है, लेकिन यह कठिनाई ही हमें परिपक्व बनाती है। यही संघर्ष हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाता है। और जब हम इस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश सदा याद रखो, अकेले चलना सीखो, कद्र तभी बढ़ेगी। तुम जब आत्मनिर्भर बनोगे तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और जब तुम खुद को जान लोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अकेले चलने की जो शक्ति श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और जीवन में दिखाई, वह वास्तव में आत्मनिर्भरता और आंतरिक विकास की सबसे श्रेष्ठ मिसाल है। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसकी असली शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है, तब वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है।
अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाता है और अपने जीवन को स्वयं आकार देता है। यही आत्मबल धीरे धीरे उसे उस उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है जहां उसकी कद्र लोग बिना कहे करने लगते हैं। कद्र उसी की होती है जो खुद को जानता है, खुद पर विश्वास करता है और अपने मार्ग पर अडिग रहता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि का नहीं था, वह जीवन की हर परिस्थिति के लिए था। जब अर्जुन अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़ा होने से हिचक रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ धर्म है और धर्म के साथ स्वयं भगवान होते हैं। यही भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए। जब हम सत्य के मार्ग पर अकेले चलते हैं तो हमारे साथ अदृश्य रूप से ईश्वर होता है और वही हमें रास्ता दिखाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान सको तो फिर किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। अकेलापन कई बार हमें डराता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे भीतर छुपे असली रूप से हमें मिलवाता है। जब हम भीड़ में होते हैं तो हम अक्सर दूसरों के विचार, अपेक्षाएं और धारणाओं के अनुसार जीते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास वह स्वतंत्रता होती है कि हम अपने मन की सुने, अपने हृदय की गहराइयों में झांकें और उस आत्मा से संपर्क करें जो हर समय हमारी राह देख रही होती है। श्री कृष्ण का दर्शन हमें यही सिखाता है कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा की यात्रा है और यह यात्रा अकेले ही करनी होती है। इस यात्रा में केवल एक साथी होता है, वह है आत्मज्ञान। जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसे अकेले ही अपने जीवन की लड़ाई लड़नी है, तो वह बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि हर सहायता अस्थायी है, हर संबंध क्षणिक है, लेकिन उसका आत्मबल और ईश्वर का साथ स्थायी है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन की कठिनाइयां अवसर बन जाती हैं। हर ठोकर उसे मजबूत बनाती है, हर असफलता उसे सीख देती है और हर अकेलापन उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कृष्ण के समय में भी कई लोगों ने उन्हें नहीं समझा, उनके कार्यों को गलत समझा, उन्हें छलिया और राजनीतिज्ञ तक कहा गया, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने केवल धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चुना। उन्होंने दिखा दिया कि यदि तुम्हारा लक्ष्य सही है, तुम्हारे इरादे निर्मल हैं और तुम्हारे कर्म निष्काम हैं, तो अंततः सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। उन्होंने कभी यह अपेक्षा नहीं की कि लोग उन्हें समझें, उन्होंने केवल यह चाहा कि लोग अपने भीतर की सच्चाई को समझें। यही कारण है कि श्री कृष्ण आज भी हर युग के प्रेरणा स्रोत हैं। एक व्यक्ति तब तक दूसरों की नजरों में विशेष नहीं बनता जब तक वह खुद को विशेष नहीं मानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो इस धरती पर किसी और के पास नहीं है, लेकिन जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। यह शिक्षा हम सभी के लिए है। हम सबके भीतर भी कुछ ऐसा विशेष है जो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन जब तक हम अकेले खड़े होना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने आत्मबल को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम केवल दूसरों पर निर्भर रहकर एक सामान्य जीवन जीते रहेंगे। समाज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अकेला चलता है उसे पहले नजरअंदाज किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने काम में सफल होता है तो वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। यह दुनिया की फितरत है। शुरुआत में लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आरंभ में अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि सफलता की राह पर भीड़ नहीं होती, वहां केवल आत्मबल और आत्मविश्वास होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि न कोई उसका स्थायी मित्र है और न कोई स्थायी शत्रु। वह जीवन को केवल कर्म के दृष्टिकोण से देखता है और यह जानता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। वह किसी की प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी की आलोचना से टूटता नहीं। उसका मन स्थिर और शांत रहता है और यही अवस्था आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली होती है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन जैसे कार्य भी तभी सफल होते हैं जब व्यक्ति अकेला होता है। जब वह भीड़ से दूर होकर शांत वातावरण में अपने अंतर मन से जुड़ता है। अकेलापन उसे भीतर की यात्रा पर ले जाता है
जहां वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है। यह पहचान ही उसे सही दिशा देती है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वह क्यों जन्मा है, तो फिर वह किसी की अपेक्षा नहीं करता। वह केवल अपने कर्म में लीन हो जाता है और यही निष्काम कर्म योग है। आज के समय में जब लोग सोशल मीडिया, दिखावे और प्रतिस्पर्धा में उलझे हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने भीतर झांको, खुद को जानो और अकेले चलना सीखो। जब तुम दूसरों की तुलना करना बंद करोगे और केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दोगे, तब तुम्हें सच्चा आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद किसी प्रशंसा या पुरस्कार से नहीं आता। यह आता है उस आत्म संतोष से जो तब मिलता है जब हम जानते हैं कि हम अपने मार्ग पर सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं। अकेले रहकर जीना न तो अभिशाप है और न ही पराजय का प्रतीक। यह एक साधना है। जब व्यक्ति इस साधना में दक्ष हो जाता है, तब वह संसार के किसी भी आकर्षण या भय से प्रभावित नहीं होता। उसे केवल एक ही लक्ष्य दिखता है, आत्म साक्षात्कार। वह जान जाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता है। और यह पूर्णता तब मिलती है जब हम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अकेलापन स्थायी नहीं होता। जब तुम अपने आप को जान लेते हो, तो फिर तुम्हें सही लोग, सही अवसर और सही समय अपने आप मिलने लगते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हारे अनुरूप बदल जाती है। इसलिए अकेलापन एक तैयारी का समय है। यह वह क्षण है जब तुम अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हो। जीवन में हर कोई साथ नहीं देता और न ही देना चाहिए। अगर हर बार लोग तुम्हें संभालते रहेंगे, तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। लेकिन जब कोई नहीं होता, तब तुम्हें खुद को संभालने का मौका मिलता है। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तो फिर कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, तो उसे अपने अस्तित्व की परतें खुलने लगती हैं। वह समझता है कि उसका जन्म केवल भोग या विलास के लिए नहीं हुआ, बल्कि वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए आया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसे संघर्ष, अकेलापन, अपमान और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो इन सब के बीच भी अपने मार्ग पर चलता रहता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम समाज से अलग हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम समाज की अपेक्षाओं के गुलाम न बनो। तुम अपनी अंतरात्मा की सुनो और जो सही लगे वही करो। जब तुम यह शक्ति प्राप्त कर लेते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। यही स्वतंत्रता आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जीवन की यह यात्रा जितनी बाहरी है, उतनी ही आंतरिक भी है। बाहर की दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन तुम्हारा भीतर का संसार तुम्हें सच्चाई दिखाता है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें यह सच्चाई देखने का अवसर मिलता है। इसीलिए कभी भी अकेले होने से घबराओ मत। यह अकेलापन ही तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर अवस्था बन सकता है, यदि तुम इसे समझ सको। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग में अमर है। अकेले चलो, कद्र अपने आप बढ़ेगी। जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो अपने आत्मबल को पहचानता है और जो ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, वह चाहे अकेला हो या भीड़ में, वह सदा विजयी होता है। जीवन में ऐसे ही व्यक्तित्व ही इतिहास बनाते हैं, समाज को दिशा देते हैं और पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अकेलेपन की गहराइयों में जब व्यक्ति डूबता है, तब उसे अपने अस्तित्व की असल परिभाषा मिलती है। जीवन की भीड़ में वह अक्सर अपने आप को खो बैठता है, लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, तो हर श्वास उसे यह एहसास कराती है कि उसकी शक्ति बाहर नहीं, उसके भीतर है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वह संसार के मायाजाल से मुक्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि न कोई उसका स्थायी साथी है, न कोई शत्रु और न ही कोई स्थायी स्थिति। सब कुछ क्षणिक है, बदलता रहता है, लेकिन जो स्थिर है वह आत्मा है, और उस आत्मा का साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हुआ, तो श्री कृष्ण ने उसे अकेले खड़े होने की ताकत दी। उन्होंने बताया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है।
उन्होंने सिखाया कि रिश्ते और नाते केवल इस जीवन तक सीमित हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। यही सिख हमें भी समझनी होगी कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मा से जुड़ने का श्रेष्ठ अवसर है। जब हम स्वयं को संसार से अलग करके ईश्वर से जुड़ते हैं, तभी हमें असली शांति प्राप्त होती है। एक बार यदि व्यक्ति अकेले चलने का साहस कर ले, तो वह अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं देता। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। वह जान जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, निर्णय उसका स्वयं का होगा और परिणाम भी वही भोगेगा। इसलिए वह सोच समझकर कर्म करता है। यही वह अवस्था है जिसे श्री कृष्ण ने स्वधर्मे निधनम श्रेय कहकर वर्णित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परधर्म से बढ़कर स्वधर्म है, भले ही उसमें कष्ट क्यों न हो। अकेले चलने वाला व्यक्ति इस स्वधर्म को पहचानता है और उसी पर अडिग रहता है। अकेलापन हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। जब हम दूसरों के सहारे होते हैं तो अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी हर कमजोरी स्पष्ट दिखती है। श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है कि आत्मनि आत्मनम पश्य, अपने भीतर झांको और स्वयं को जानो। यह आत्मचिंतन का समय होता है जब व्यक्ति समझता है कि उसने कहां गलती की और भविष्य में कैसे सुधार लाना है। ऐसे लोग ही महान बनते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर स्वयं को निखारते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श उदाहरण है अकेलेपन में शक्ति पाने का। बचपन से ही उन्होंने अनेक संकटों का सामना किया। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों से युद्ध, कंस का भय, मथुरा की राजनीति और बाद में महाभारत का महायुद्ध। हर स्थिति में उन्होंने आत्मबल और विवेक से निर्णय लिया। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि कोई साथ नहीं दे रहा। वे जानते थे कि जो स्वयं ईश्वर से जुड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। उनका यह भाव ही उन्हें योगेश्वर बनाता है। कृष्ण की यह शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि यदि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। लोग हमेशा तुम्हें अपनी सोच के अनुसार चलाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा मार्ग क्या है। अगर तुम केवल लोगों को खुश करने के लिए जियोगे तो अंततः स्वयं से दूर हो जाओगे। इसलिए अकेले रहना, अपने निर्णय स्वयं लेना, अपने भीतर की आवाज सुनना, यह सब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो हर व्यक्ति में होने चाहिए। श्री कृष्ण का कहना था कि जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। यह वही आवाज है जो हमें सही और गलत का अंतर बताती है, जो हमें गिरने से बचाती है, जो हर मुश्किल समय में हमें प्रेरणा देती है। लेकिन जब हम बाहरी शोर में उलझे रहते हैं तो यह आवाज दब जाती है। इसलिए कभी कभी जीवन हमें अकेले रहने की स्थिति में लाता है ताकि हम अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुन सकें। अकेलेपन से डरने की बजाय हमें उसका स्वागत करना चाहिए। यह वह समय है जब हम नई दिशा में सोच सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तुम अकेले होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है, बस तुम्हें उस संकेत को पहचानना होता है। एकांत केवल बाहर का नहीं होता, वह भीतर का होता है। और जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। समाज में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने अकेले रहकर महान कार्य किए हैं। भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने एकांत की साधना की, खुद को जाना और फिर समाज को दिशा दी। यदि वे भीड़ के पीछे चलते तो शायद उनके विचार कभी जन्म नहीं लेते। अकेलापन रचनात्मकता की भूमि है। यहाँ विचार उपजते हैं, संकल्प बनते हैं और आत्मा की सच्ची उड़ान शुरू होती है। श्री कृष्ण यही प्रेरणा देते हैं, अकेले रहो लेकिन ईश्वर से जुड़े रहो। आज का मानव जितना बाहर से जुड़ा हुआ दिखता है उतना ही भीतर से खाली है। यह खालीपन तभी भर सकता है जब वह अकेले बैठकर अपने आप से बात करे। यह आत्मसंवाद ही आत्मा का भोजन है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि योगी वह है जो एकांत में रहता है, संयमी होता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और केवल ईश्वर में स्थित रहता है। यही योग की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति अकेले में भी पूर्ण होता है। जो व्यक्ति अकेला जीना सीख लेता है वह निर्भीक बनता है।
उसे किसी के जाने या आने का भय नहीं रहता। उसे यह विश्वास होता है कि उसका मार्ग ईश्वर ने चुना है और वह उसी पर चलेगा। उसे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की स्वीकृति मिल चुकी होती है। यही अवस्था सबसे महान होती है, जब व्यक्ति बाहर से अकेला दिखे लेकिन भीतर से परमात्मा से जुड़ा हो। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि संदेह से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जब हम अकेले होते हैं तो संदेह आ सकता है, लेकिन यदि हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें तो वही संदेह भक्ति में बदल सकता है। अर्जुन भी संदेह में था, लेकिन कृष्ण ने उसका संदेह ज्ञान से दूर किया। उन्होंने उसे बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक हो रहा है, और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। ऐसे ही जीवन में जब हम अकेले होते हैं तो यह सोच हमें बल देती है कि यह समय भी बीत जाएगा। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि हम किन लोगों को अपने जीवन में स्थान दें और किन्हें नहीं। जब हम लगातार लोगों से घिरे रहते हैं तो हमें यह डिसर्नमेंट नहीं होता कि कौन वास्तव में हमारा है और कौन केवल दिखावे का संबंध रखता है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें सच्चे संबंधों का मूल्य समझ आता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी केवल कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर वे पूर्ण रूप से भरोसा करते थे। अर्जुन, सुदामा, उद्धव। बाकी संबंध केवल कर्तव्य के थे। अकेलापन यदि समझदारी से जिया जाए तो व्यक्ति को आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंचा देता है, लेकिन यदि उसे बोझ मान लिया जाए तो वही एकांत अवसाद में बदल सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी स्थिति को तय करता है। एक ही परिस्थिति किसी को कमजोर बना सकती है और किसी को महान। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। इसीलिए अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान हो सकता है यदि तुम उसे आत्मा की यात्रा का द्वार मानो। जीवन की सबसे बड़ी विजय वही होती है जो व्यक्ति अपने आप पर प्राप्त करता है। जब तुम अपने क्रोध, लालच, मोह और अहंकार पर विजय पा लेते हो तब तुम सचमुच विजयी कहलाते हो। और यह विजय केवल अकेले में संभव है। भीड़ में रहकर तुम केवल बाहरी लड़ाइयां लड़ सकते हो, लेकिन आत्मा की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था, बाहर की नहीं, भीतर की। इसीलिए यदि आज तुम अकेले हो तो समझो कि यह ईश्वर की योजना है तुम्हें महान बनाने की। वह चाहता है कि तुम स्वयं को जानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और फिर संसार के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करो। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसकी मंजिल अवश्य दिव्य होती है। श्री कृष्ण का संदेश तुम्हारे साथ है। अकेले चलो, डरो मत, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ है और मैं उस आत्मा में सदा उपस्थित हूं। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके पास सबसे अधिक समय खुद को जानने, समझने और सुधारने का होता है। यह समय न केवल आत्ममंथन का होता है बल्कि आत्मोत्थान का भी होता है। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट करता है कि आत्मा को जानना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं के साथ एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करे। एकांत जीवन का वह अमृत है जो भीतर की सारी विकृतियों को धो डालता है। यह अमृत केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अकेलापन झेलने की हिम्मत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर किसी में कोई न कोई कमी होती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो उन कमियों पर गौर करते हैं, उन्हें दूर करने की योजना बनाते हैं और धीरे धीरे एक बेहतर आत्मा की ओर बढ़ते हैं। अकेलापन एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देता है। जब भी हम दुखी होते हैं, टूटे हुए होते हैं या असफल होते हैं, तब हमें दूसरों के सहारे की नहीं बल्कि स्वयं के साथ की आवश्यकता होती है। यह साथ ही हमें मजबूत बनाता है। जब अर्जुन को युद्ध भूमि में मोह ने घेर लिया तो उसने श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा, मैं नहीं लड़ सकता। वह मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे उसका स्वधर्म याद दिलाया और अकेले निर्णय लेने की प्रेरणा दी। अर्जुन को यह समझाया गया कि तेरा कर्तव्य लड़ना है, तेरे निर्णय से ही भविष्य तय होगा। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, बल्कि उन्होंने केवल ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया और अर्जुन को खुद निर्णय लेने की शक्ति दी। यही तो अकेलापन है,
जहां कोई तुम्हारे लिए निर्णय नहीं करता, केवल मार्ग दिखाता है। तुम्हें खुद चलना होता है। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार से कट जाए, रिश्ते छोड़ दे या सबको त्याग दे। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर बनना, भावनात्मक रूप से मजबूत होना, आत्मा से जुड़ना और निर्णय लेने में आत्मबल का सहारा लेना। श्री कृष्ण ने कभी किसी को निर्भर नहीं बनाया, उन्होंने सबको स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तो तुम्हारी आत्मा एक ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेती है जो तुम्हें किसी भी तूफान में हिला नहीं सकती। आज के दौर में जब हर व्यक्ति दिखावे की दुनिया में उलझा हुआ है, अकेलेपन से डरता है, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें यह सिखाती है कि एकांत ही वह जमीन है जहां पर आत्मा की खेती होती है। यहां विचारों के बीज अंकुरित होते हैं, चेतना का विकास होता है और व्यक्ति अपने भीतर भगवान का अनुभव करता है। यही आत्मज्ञान व्यक्ति को अडिग और संकल्पवान बनाता है। श्री कृष्ण का एक एक उपदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब व्यक्ति अपने शरीर, रिश्तों और भौतिक साधनों से अलग होकर केवल आत्मा के रूप में जीना सीख जाता है, तब वह समझ जाता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। उसके साथ तो सृष्टि की सारी चेतना है। जो आत्मा से जुड़ गया वह सभी सीमाओं से मुक्त हो गया। अकेलेपन में जब यह बोध होता है तब व्यक्ति की कद्र स्वयं बढ़ जाती है। लोग उसकी शक्ति को पहचानने लगते हैं, उसके विचारों की कीमत समझने लगते हैं। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी खुश रहना सीख जाता है, वही दूसरों को खुशी देना सीखता है, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होती, वह अपने भीतर से प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति योगी है जो अपने भीतर स्थिर है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और जिसे किसी भी स्थिति में हर्ष या विषाद नहीं होता। यह अवस्था केवल तब आती है जब व्यक्ति अकेले रहने का अभ्यास करता है। सभी महान आत्माएं किसी समय अकेले रही हैं। वेद व्यास, नारद, शंकराचार्य, मीरा, कबीर, इन सब ने एकांत का वर्ण किया और उसी एकांत में उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। यदि वे भी भीड़ में उलझे रहते तो शायद वे भी सामान्य ही रह जाते, लेकिन उन्होंने अकेले चलना चुना और संसार को अपना अमूल्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसा ही समय आया जब उन्होंने अकेले चलने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अकेले चलना कठिन है, लेकिन यही मार्ग उन्हें उस ईश्वरत्व तक पहुंचाएगा जिसे वे जीते थे। आज जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हो, जब कोई साथ नहीं है, तब यह समय तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है। यह समय है अपने भीतर झांकने का, अपनी आत्मा को पहचानने का और अपने संकल्प को सशक्त बनाने का। श्री कृष्ण की वाणी सुनो जो कहती है, मनुष्य अकेले आता है और अकेले जाता है, उसकी आत्मा ही उसका असली साथी है। यदि तू उस आत्मा से जुड़ गया तो तुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि अकेलापन बुरा है, उन्होंने कहा मोह बुरा है, आसक्ति बुरी है। जब व्यक्ति दूसरों से आशा करता है तब वह दुखी होता है। जब वह दूसरों से अपने सुख की अपेक्षा करता है तब वह आत्मा से कट जाता है। लेकिन जब वह अकेला होकर स्वयं की अपेक्षा छोड़ देता है तब वह परमात्मा से जुड़ जाता है। यही योग है, यही भक्ति है और यही सबसे बड़ा आत्मबल है। जब कोई व्यक्ति अकेले रहकर अपने जीवन की दिशा तय करता है तो उसकी कद्र स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि वह अब दूसरों का अनुसरण नहीं कर रहा, वह अपना मार्ग स्वयं बना रहा है। और ऐसे लोग ही आगे चलकर समाज के मार्गदर्शक बनते हैं। उनके विचारों की रोशनी से कई लोगों का अंधकार दूर होता है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो अकेलेपन को अवसर में बदलना जानते हैं। अकेलापन व्यक्ति को साहस देना सिखाता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम्हें डर लगता है, लेकिन जब तुम उस डर का सामना करते हो तो वह डर खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो आत्मा अमर है वह क्यों डरे? जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। यह निर्भयता तुम्हारे जीवन को नया आयाम देती है। श्री कृष्ण की यह प्रेरणाएं केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी हैं। आज का युवा अगर इस सीख को अपनाए तो वह रिश्तों के बोझ से मुक्त होकर स्वतंत्र सोच रख पाएगा। वह यह समझ पाएगा कि जीवन की सफलता बाहरी दिखावे से नहीं,
बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। जो व्यक्ति अकेले होकर भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रह सकता है, वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम्हें कोई नहीं समझे तब भी खुद को मत छोड़ो। जब तुम्हें सबने ठुकरा दिया हो तब भी स्वयं से प्रेम करना मत छोड़ो। यह प्रेम ही आत्मा का पोषण है, और जब आत्मा पुष्ट होती है तो बाहर की दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह शक्ति तब आती है जब व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो यह अवसर है, स्वयं को जानो, श्री कृष्ण की वाणी को सुनो और अपने भीतर के अनंत को पहचानो। अंत में यही कहा जा सकता है कि अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे आत्मा की यात्रा का आरंभ मानकर आत्मबल को सशक्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अकेले रहकर भी कर्म करते रहो, आत्मा से जुड़े रहो और शांति से जीवन को समझो। तुम्हारी कद्र उसी दिन बढ़ेगी जब तुम स्वयं को जान लोगे, और यह ज्ञान अकेले में ही संभव है। पूर्ण सारांश। इस संपूर्ण प्रेरक कथा का मूल भाव यही है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक आशीर्वाद है जिसे यदि सही रूप में जिया जाए तो यह व्यक्ति को आत्मज्ञान, आत्मबल और परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि अकेलापन वह भूमि है जहां आत्मा का बीज अंकुरित होता है और व्यक्ति एक महान जीवन की ओर अग्रसर होता है। अकेले रहकर, खुद को जानकर, अपने कर्मों को समझकर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी कद्र न केवल संसार करता है बल्कि स्वयं भगवान भी करते हैं। इसलिए जीवन में यदि अकेलापन आए तो उसे अपनाओ, स्वीकारो और उससे ऊपर उठकर श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलो। यही सच्चा आत्मबल, यही सच्ची सफलता है। बिल्कुल, आइए इस प्रेरक श्री कृष्ण वाणी को और भी गहराई से समझते हैं। जहां अकेले जीना सीखो, कद्र तभी बढ़ेगी का भाव केवल एक विचार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का पथ बन जाता है। यह कथन हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, आत्मबल से भरता है और परमात्मा से जोड़ता है। अकेले रहकर जीवन जीने का अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया से नाता तोड़ लें, बल्कि यह है कि जब कोई साथ न हो तब भी हम खुद को पूरी तरह समझें और किसी भी परिस्थिति में टूटने या झुकने के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में यही तो अर्जुन को समझाया था, जब पूरा विश्व उसके विरोध में खड़ा दिखा। जब उसे अपने ही अपनों को मारना था तब अर्जुन अकेला था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा धर्म है, तेरा सत्य है, तेरा आत्मबल है और मैं हूं, लेकिन निर्णय तुझे खुद ही लेना होगा। इस प्रेरणा से यह स्पष्ट होता है कि अकेलापन एक महान शक्ति है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास अपने जीवन को समझने का समय होता है, अपनी गलतियों को स्वीकारने और सुधारने का अवसर होता है। जब हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते तब हमारी आत्मा स्वतः ही परमात्मा की ओर उन्मुख होती है। अकेलापन एक ब्रह्म मुहूर्त की तरह होता है, जहां सारी सृष्टि शांत होती है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। आज का मानव अकेलेपन से भागता है क्योंकि उसे डर है कि वह टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बिखरने में भी एक सौंदर्य है। जब बीज मिट्टी में दबता है तब वह सड़ता है, टूटता है, लेकिन उसी टूटन में जीवन अंकुरित होता है। यदि बीज उस अकेलेपन से डर जाता तो पेड़ कभी नहीं बनता। इसी तरह मनुष्य को भी अपने भीतर की उस टूटन से डरना नहीं चाहिए जो अकेलेपन में आती है, क्योंकि वही टूटन उसे नया जीवन देती है। एकांत में रहकर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होता है। वह देखता है कि वह किन बातों के लिए परेशान होता रहा, किन लोगों की बातों से आहत होता रहा और कितनी बार उसने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की प्रशंसा के लिए कुर्बान किया। एकांत व्यक्ति को आईना दिखाता है, उसकी आत्मा से मिलवाता है, और जब यह मिलन होता है तब व्यक्ति भीतर से सशक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है। बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक उन्होंने कई बार अकेले निर्णय लिए, अकेले विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और फिर भी मुस्कुराते रहे। चाहे वह कंस का वध करना हो या कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देना, हर बार उन्होंने आत्मबल और सत्य के सहारे ही काम किया।
उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि भीड़ साथ हो तभी कार्य होगा। वे जानते थे कि जो सत्य के साथ है वह अकेला नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ है। जब मनुष्य अपने जीवन के निर्णय अकेले लेने लगता है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह दूसरों के कहे में बहने के बजाय अपने विवेक का उपयोग करता है। यही विवेक अंततः उसे एक अच्छे निर्णयकर्ता, एक सफल नेता और एक संतुलित जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। श्री कृष्ण की शिक्षा यही थी, विवेक से जीना सीखो, भीड़ के पीछे मत भागो और सबसे बढ़कर खुद को पहचानो। अकेलेपन का एक और पहलू यह है कि यह व्यक्ति को सब्र सिखाता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम धीरे धीरे सहना सीखते हो। यही सहनशीलता आगे चलकर तुम्हें महान बनाती है। जो सह सकता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कई बार सहन किया, अपनी मां से दूर रहे, अपने भाई बलराम से अलग राय होने पर भी प्रेम बनाए रखा और अपने राज्य द्वारका को भी संकटों से बचाने के लिए कई बार व्यक्तिगत बलिदान दिए। उन्होंने सब कुछ अकेले ही सहा, लेकिन कभी टूटे नहीं। जब व्यक्ति अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है तब उसे यह बोध होता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है, लोग, परिस्थितियां, भावनाएं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आत्मा। और इस आत्मा से जुड़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब तक हम इस उद्देश्य को नहीं समझते तब तक हम बार बार संबंधों में उलझते हैं, बार बार दुखी होते हैं। लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा ही वास्तविक है, तब सारे मोह समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की गीता यही तो कहती है, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, अर्थात न तो मैं कभी नहीं था, न तुम और न ये राजा। हम सभी थे, हैं और रहेंगे। यह ज्ञान अकेलेपन से ही आता है। जब हम एकांत में ध्यान करते हैं तब यह अनुभूति होती है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। और आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वह सृष्टि की चेतना से जुड़ी होती है। इसलिए यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब कोई भी साथ न हो, तब घबराना नहीं चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए एक उपहार है। यह समय है जब तुम आत्मा से जुड़ सकते हो, भगवान को महसूस कर सकते हो और अपने जीवन का वास्तविक मार्ग चुन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मना आत्मानम, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना चाहिए। कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता और यह कार्य केवल अकेले में हो सकता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सोचते हैं कि काश कोई होता जिससे हम अपने दुख बांट सकते, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि दूसरों को बताने से दुख कम नहीं होता, बल्कि कभी कभी और बढ़ जाता है। सच्चा समाधान तभी मिलता है जब हम अपने भीतर उतरकर अपने मन से बात करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। और यही तो श्री कृष्ण का उपदेश है, स्थित प्रज्ञ बनो। जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की दुनिया डिगा नहीं सकती। मनुष्य जब अकेले रहने का अभ्यास कर लेता है तब वह धीरे धीरे ईश्वर से संवाद करना भी सीख जाता है। यह संवाद शब्दों का नहीं, भावों का होता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसकी चेतना परम चेतना से जुड़ जाती है। तब वह हर परिस्थिति में साक्षी भाव से देखता है, हर दुख को एक अनुभव मानकर सहता है और हर आनंद को एक सौगात मानकर स्वीकार करता है। यही स्थिति अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण की गीता न केवल युद्ध भूमि की शिक्षा है, बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र की दिशा दिखाती है। वह बताती है कि जब तुम्हें कोई न समझे तब तुम खुद को समझो। जब सब तुम्हें छोड़ दें तब अपने भीतर के ईश्वर को पकड़ो। जब राहें कठिन हों तब अपने संकल्प को मजबूत करो। यही वह शक्ति है जो अकेलेपन से आती है और यही शक्ति तुम्हें महान बनाती है। इसलिए यदि तुम आज अकेले हो तो चिंता मत करो। तुम उस स्थिति में हो जहां से भगवान की यात्रा शुरू होती है। बस श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में बसाओ, आत्मा की आवाज को सुनो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। तुम्हारी कद्र उसी दिन बढ़ेगी जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, और यह समझ अकेले में ही आती है। यह संपूर्ण कथा श्री कृष्ण वाणी के उस अमूल्य संदेश पर आधारित है जिसमें वे कहते हैं कि अकेले जीना सीखो, कद्र तभी बढ़ेगी। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से निकला हुआ ऐसा अनुभव है जो आत्मा की ऊंचाइयों को छूता है। इस वाणी के पीछे छुपा सत्य यह है
कि मनुष्य जब तक भीड़ में अपनी पहचान ढूंढता रहता है तब तक वह दूसरों की स्वीकृति, प्रशंसा और साथ का मोहताज बना रहता है। लेकिन जैसे ही वह अकेले चलना शुरू करता है, उसकी आत्मा भीतर से जागृत होती है। अकेलापन उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मबलशाली और विवेकशील बनाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अकेले चलना जानता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का नेतृत्व कर सकता है। अकेलेपन में व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, अपने भीतर के भय, भ्रम, मोह और दुख को समझता है और उनके पार जाकर एक नई दृष्टि प्राप्त करता है। यह दृष्टि उसे सत्य से जोड़ती है, उसे आत्मा का बोध कराती है और उसे ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अकेले रहकर जीना सीखता है, तभी वह जानता है कि सच्चा साथी केवल परमात्मा है, बाकी सब संबंध अस्थायी हैं। इस मार्ग में अकेलापन दुख नहीं बल्कि साधना है। यह साधना व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर चाहे कोई साथ हो या ना हो, वह विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि युद्ध का मैदान हो या जीवन की उलझने, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने होंगे, खुद सोचकर समझकर चलना होगा। इसी मार्ग से गुजरकर ही मनुष्य महान बनता है, तभी उसकी कद्र होती है और तभी समाज उसे एक उदाहरण मानकर देखता है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अकेलापन डरने की नहीं, समझने की चीज है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, अपनी आत्मा से बात करता है, ईश्वर से जुड़ता है। यही जुड़ाव उसे शक्ति देता है, निडर बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। जब व्यक्ति अकेले अपने दुखों से लड़ना सीख लेता है, तब वह दूसरों के लिए भी सहारा बन जाता है। जब वह अकेले अपने फैसले लेना सीख जाता है, तब वह समाज का नेतृत्व कर सकता है। श्री कृष्ण की यह प्रेरणा हमें जीवन के हर मोड़ पर संभालती है। जब कोई साथ ना हो, तब भी मुस्कुराना सिखाती है। जब राह कठिन हो, तब भी चलने की प्रेरणा देती है। जब कद्र न मिले, तब भी खुद की कीमत पहचानने का साहस देती है। अकेले रहकर जीना कोई पलायन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का पहला कदम है। यह वह चरण है जहां मनुष्य जीवन के सत्यों को देखता है, उन्हें स्वीकारता है और उनसे ऊपर उठकर ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाता है। अंततः श्री कृष्ण के इस वाक्य का सार यही है कि जब तुम अकेले जीना सीख जाओगे, तभी लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। क्योंकि भीड़ में तो हर कोई चल रहा है, पर जो अकेले चल सकता है वही नेतृत्व कर सकता है। जो अकेले मुस्कुरा सकता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है, और जो अकेले ईश्वर से जुड़ सकता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में जब भी अकेलापन आए, उसे गले लगाओ, उसे अवसर बनाओ और श्री कृष्ण की उस अमर वाणी को स्मरण करो, जो अकेला चलता है समय उसकी कद्र करता है। यही सच्चा कृष्ण ज्ञान है, यही गीता का सार है और यही एक सफल, शांत, संतुलित और मोक्ष की ओर अग्रसर जीवन का रहस्य भी है।